हाँ, तो टीआरपी जो है वो आ गई है और झनक मतलब लास्ट वीक तो 1.8 पे था और फिर अब तो 1.6 पे आ गया। मतलब ये कि जो सेकंड पोजीशन पे कभी हुआ करता था झनक, वो अब बिल्कुल 7-8 पोजीशन पे पहुंच गया है। और जिस तरह से अनिरुद्ध और अर्शी की शादी करा दी गई है, उसके बाद तो पूरे चांसेस हैं और नीचे जाने की, क्योंकि एक आप गलत इंसान को गलत तरीके से किसी की ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो, उसकी गलतियों के बाद, उसके पाप के बाद, और फिर आप उसको दिखा रहे हो कि वो उसको सब कुछ मिलेगा, उसको सब मिला और उसने पाया और वो उसका ही था सब कुछ, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये दिखा के वाइट वॉश करके कि वो गलत है ही नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि ये प्रोडक्शन का जो आइडिया जब लाए थे ना, कॉन्सेप्ट वाज गुड, पर उनको आया ही नहीं। देयर स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी बैड। शुरू के कुछ टाइम तक स्टोरी जब डेवलप हो रही थी, तब तक वो चीज़ उन्होंने कंटिन्यू रखी, वो चीज़ बन पाई, क्योंकि जब तक स्टोरी डेवलप होती है ना, तब तक के लिए लोगों को ये रहता है कि क्या होने वाला है, कैसे स्टोरी जाने वाली है, वो एक चांस देते हैं। और मेनली लोगों ने चांस ही अनिरुद्ध और झनक की स्टोरी की वजह से दिया था। जिस तरह से वो मिले, जिन हालातों में उनकी शादी हुई, जिस तरह से उनका जर्नी शुरू हुआ, तो लोगों को हमेशा यही रहा कि दोनों कैसे आगे तक कंटिन्यू करेंगे, कैसे इनकी जब शादी की बात आएगी तो इनके घर वाले इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा इनके साथ। तो लोगों ने वो चांस दिया, और जब ये चीज़ें बाहर आईं, उसे जिस तरह से दिखाया गया कि एक्सेप्ट नहीं की गई, या झनक को हमेशा मारने की या निकालने की कोशिश की। झनक हमेशा जाती है, छोड़ के जाती है कि उसे पता है कि अनिरुद्ध उसका नहीं हो सकता, लेकिन तब दिखाया गया कि डेस्टिनी कैसे इन्हें जोड़ देती है, ये कैसे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के लिए जीने का ज़रिया बन जाते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ दिखाया, तो लोगों को काफ़ी हद तक ये उम्मीद रही, और वो टाइमिंग्स में वो चीज़ चलती भी रही। जब अर्शी और अनिरुद्ध की शादी झनक करा रही होती है, वो श्रीनगर वाले ट्रक के बाद, तब भी हम को ऑडियंस को ये लगा था, अब ये दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, रात गुजारी एक साथ, उसके बाद भी ये एक दूसरे को धकेल ही रहे हैं, और शादी अर्शी से ही हो रही है। तो वो टाइमिंग्स में बहुत लोग जिन्होंने मुझे इनकरेज किया था ये ड्रामा देखने के लिए, वो तक कहने लगे कि ये बेकार ड्रामा हो गया है, टॉक्सिसिटी है, कुछ नहीं होने वाला है इस कपल का एंड ऑल, और उन्होंने छोड़ दिया। तो तब भी मगर टीआरपी क्यों रही? क्योंकि लोगों को ये रहा कि अब झनक का एक जर्नी होगा, और उसमें देखते हैं आगे अनिरुद्ध कैसे आके उससे मिलता है, फिर ये कैसे इनकी स्टोरी जाती है, क्योंकि अर्शी से शादी तो पूरी हुई नहीं थी, और यही रीज़न की वजह से लोगों को ये उम्मीद ही रही कि झनक और अनिरुद्ध ही मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्यार हैं एक दूसरे का। बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई कि नहीं, ये स्टोरी जोल नुपुर की कॉपी है और यही सब कुछ होगा, ये दोनों नहीं मिलने वाले हैं। फिर भी लोगों ने, हिंदी टीवी ऑडियंस ने चांस दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये हिंदी टीवी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अलग ऑडियंस है, और उन्होंने फिर भी चांस दिया। और कई बार मैंने भी वीडियोस भी बनाए, बताया भी कि क्या चीज़ जो है रेलिवेंट होना ज़रूरी है, और जिसकी वजह से ये टीआरपी आएगी, जिसकी वजह से ऑडियंस पसंद करती है। क्योंकि एक ऑनलाइन ऑडियंस जो है, उसके अलावा जो टीवी ऑडियंस है, तो टीवी ऑडियंस और ऑनलाइन ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि वही लोग टीवी पे देखते हैं। बहुत थोड़े ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, हम जैसे लोग जो शायद टीआरपी नहीं देते होंगे, और हमको कह सकते हैं आप ऑनलाइन ऑडियंस। लेकिन जो इंडिया ही में रहते हैं, वो सब तो टीवी पे ही देखते हैं, तो उनको आप ऑनलाइन का टैग लगा के नहीं इग्नोर कर सकते हैं। पर मेकर्स ने उनको किया इग्नोर, और वो भी एक टाइम तक उस उम्मीद में देख रहे थे कि झनक और अनिरुद्ध मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं फुली। क्योंकि एक टाइम तक अनिरुद्ध ने तो प्यार का इजहार किया था, पर झनक ने नहीं किया था। फिर जब झनक का ट्यूमर वाली टाइम पे झनक ने भी आई लव यू कहा,
लेकिन उसने भी अनकॉन्शियसली कहा और इसलिए हमने उधर भी ऑडियंस ने चांस दिया कि ठीक है, अभी वो ऐसी हालत में थी तो शायद उसने कह दिया है। अभी भी सही से एक एक्सेप्टेंस और कन्फेशन होना बाकी है। जो हमको मिला अनिरुद्ध के हार्ट अटैक पे, और जब वहाँ मिला तो वहाँ पूरे चांसेस ऑडियंस को ये रहे कि अब ये दोनों मिल ही जाएंगे, लेकिन बस वहाँ मिलाने के बजाय उन दोनों को अलग ही किया गया जैसे हमेशा किया जाता था। और वहीं उसका किडनैप, उसका मर जाने वाले मतलब एक्सीडेंट जो कराया, फिर उसके बाद आश्रम वाला ड्रामा, फिर वो वापस लेकर आए, फिर जब आए तो ये एक रहा कि अब अनिरुद्ध जो है वो तो इतना टूट गया। अब झनक सामने आई है नुतौन बन के, तो वो उसके साथ ही रहेगा, अब वो नहीं छोड़ने वाला। और हमने वो देखा भी, लेकिन उसके बाद भी उसे कंफ्यूज दिखाया और फिर वो अर्शी को भी रोकता है क्योंकि उसे झनक की सूरत मतलब नुतौन की सूरत में झनक दिख रही है। तो वो जो उसका एंजाइटी, वो जो उसका तड़प था, वो सारे के चक्कर में वो उसने अर्शी को ऊपर एक भरोसा, दोस्त वाला भरोसा किया, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में थी। उसने प्यार नहीं किया पर दोस्त समझा उसे कि वो है और वो उसको प्यार करती है, तो वो समझेगी उसे और उसके साथ रहेगी उसके इस बुरे टाइम में। क्योंकि जिस तरह की बातें अर्शी उस टाइम उससे कर रही थी, उसे ऐसे ही लगा कि जैसे वो समझने की कोशिश कर रही है। वो कहती भी है कि झनक मिल जाती, अगर नहीं मरती तो मैं तुम्हारी शादी कर दी, ऐसी सारी बातें की। मतलब उसको उसके इमोशंस के साथ खेला उसने। बाद में भी उसके इमोशन के साथ खेल के उसने वो ऐसा मनाई, कितनी नहीं मनाई वो नहीं पता, पर जिस तरह से पूरा देखने में आया है वो लगा ही है कि उसने मनाई हो। और फिर उसके बाद जिस तरह से झनक और अनिरुद्ध का मिलना रहा, क्योंकि अनिरुद्ध को तो याद ही नहीं था। फिर उसके बाद भी लोगों को रहा कि ठीक है, काफ़ी हद तक लोग निराश हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगा कि अनिरुद्ध अब जो है ना बहुत मजबूती से झनक के साथ खड़ा है, वो नहीं छोड़ने वाला है इसको। और यहाँ तक हमने देखा कि वो उसको अपने साथ लेके आया उसके फादर की डेथ के बाद भी। और जब आदित्य वाली चीज़ भी हुई, उसको भी बिल्कुल हटा दिया। उसका कोई कभी भी वो चीज़ें दिखाते ही नहीं हैं उन लोगों की कि उन लोगों के ने जो गलत किया है वो पकड़े गए हैं। हमेशा छोड़ देते हैं। एक लिमिट होती है ऑडियंस की भी कि वो हर बार ये बेवकूफ़ियों को इग्नोर करें, क्योंकि हर शो में ये होता है कि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो उसकी पकड़ होती है। और यहाँ हमेशा देखा जब झनक को मारने की कोशिश की है, झनक के साथ गलत किया है, अनिरुद्ध को शक तो ज़रूर हुआ है, लेकिन कभी भी वो सच आया नहीं और वो सच मैनिपुलेट ही किया गया और बिल्कुल छुपा दिया गया। 1 साल 14 मंथ्स ऑलमोस्ट आप सेम स्टोरी को घसीट के ले जा रहे हो, जहां आपके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो गलत कर रहे हैं, उन लोगों को कोई सज़ा ही नहीं मिलती है और वो पूरी ढिठाई के साथ जो कहते हैं ना अपनी हरकतें करे ही जा रहे हैं। और जहां उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी वहाँ अच्छे लोगों को ही सज़ा मिली और उनके ही सामने ऐसी सारी चीज़ें आई कि उनको एक क्रिमिनल को, एक रेपिस्ट से शादी एक्सेप्ट करनी पड़ी और जो अच्छे लोग हैं उनको जाना पड़ा। ऐसा हर वक्त दुनिया में नहीं होता है। ज़बरदस्ती ये कहना कि रियलिटी है, ये रियल में ऐसे ही होता है, जो रियल में होता है ना वहाँ पे भी लोगों को पसंद नहीं आता है, पर क्योंकि उनके हाथों में नहीं होता है किसी को मार देना और अपने आप को जेल भेजा देना, इसीलिए वो जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ते ही हैं। और वो रियलिटी में अगर कुछ हो रहा है वो टीवी पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ एक राइटर की राइटिंग है, उधर वहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, वहाँ शो बंद करा दिया जाएगा, वहाँ टीआरपी गिरा दी जाएगी। तो आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि आपको अगर अपना शो लेके चलना है तो आपको किस तरह से लेके जाना है और उधर कितना मार्जिन रखना होता है, ये सब आपको सोचना पड़ता है, जो मेकर्स ने बिल्कुल नहीं सोचा। और हम कब से इस बात को बता रहे थे कि नहीं, ऑडियंस ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप अपनी टीआरपी ऐसे उठा सकते हो, आप ये बैलेंस कर सकते हो, पर नहीं किया। पर ऑडियंस ने
उसको 1.6 पे पहुंचा दिया, और अभी तो शादी करा के तो और ही खराब कर दिया कि नेक्स्ट वीक भी ये जो सब कुछ दिखा रहे हैं कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई देख ही नहीं पा रहा है। वहां पे खड़ी अर्शी बिल्कुल वाइफ बन के अनिरुद्ध से बातें कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है। एक रेपिस्ट वहां पे हक के साथ खड़ी है वो रिश्ते को लेके, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट वीक भी टीआरपी गिरेगी। जब हम बोल रहे हैं ना, हमें भी दुख रहा है, क्योंकि हमने जब सेकंड पोजीशन पे देखा था तो हमारी उम्मीद थी कि ये और फर्स्ट पोजीशन पे जाए, लेकिन मेकर को शायद वो राज नहीं आया। और वो होता है कि जब आपका घमंड आ जाए, जब आपको लगे कि आप बेहतरीन हैं, बेहतर हैं, तो तभी वहाँ पे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि ऊपर वाले को भी गुरूर नहीं पसंद है, घमंड नहीं पसंद है, मैं बेटर हूँ नहीं पसंद है। इसी वजह से एक नेक फरिश्ते को शैतान बना दिया क्योंकि उसने घमंड किया। तो दुख तो हमको भी होता है ये सब देख के कि क्यों किया मेकर्स ने ऐसा, क्यों। एक आपका अपना बेबी होता है और आप अपने बेबी को कभी नहीं चाहते कि उसे नुकसान हो, और आपकी हर तरह से कोशिश होती है कि उसे अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छे से बड़ा करें उसे, ना कि आप उसको गलत हाथों में दे देते हैं कि इसको नोच के खा जाओ। और वही मेकर्स ने किया कि झनक जो उनका बेबी था, जिन्हें वो खुद इतना सेज के लेकर आए थे, इतने अच्छे से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि हिंदी ऑडियंस को क्या चाहिए, हिंदी ऑडियंस को कैसे सर्व करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में कितने चेंजेस करने चाहिए, किस खूबसूरती से ले जाना चाहिए कि लोगों को पसंद आ सके और उनको कामयाबी मिल सके। उन्होंने वो सोचा ही नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, ऑडियंस ने तो बहुत ट्राई किया और अब ऑडियंस बिल्कुल पूरी तरह से कट गई है। जिन लोगों को मैं ऑनलाइन भी नहीं देखती हूँ, जो ऑनलाइन बात भी नहीं करते हैं झनक पे, लेकिन वो टीवी पे देखते थे, और उन लोगों ने तक देखना बंद कर दिया और कहा आप कैसे देखती हैं ऐसे शो, हम तो देखते ही नहीं, हमने तो कब से छोड़ दिया है, ये इसमें टॉक्सिसिटी इतनी है, यहाँ तो कपल का कुछ होता ही नहीं है और यही सेम दिखाते रहते हैं, वही उसको मारते रहते हैं, किडनैप करते रहते हैं, यही सब कुछ होता है, तो ऐसा बेकार शो हमें नहीं देखना है। पर हम जो दिल से जुड़ गए खुशहाल और हिबा से, रौनक से, हमको तो यही लगा कि नहीं यार, हम बोलते हैं, हमारी ऑडियंस की बात समझेंगे मेकर्स और ये अच्छा लेके जाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। पर उनको नहीं सुनना है, तो जब उनको नहीं सुनना है, उनको नहीं समझना है, तो कोई क्यों ही उनका साथ दे दिया जितना देना था। अब किसी के पास नहीं है साथ देने के लिए, अनलेस अर्शी को निकाला जाए, अर्शी के सारे पाप सामने लाएं, उसकी माँ के पाप सामने लाएं, उन लोगों को लोगों की नजरों में गिराएं, उन लोगों को सजा दें, अनिरुद्ध और झनक को एक साथ करें, उनकी एक जिंदगी दिखाएं। स्ट्रगल तो उनके रह सकते हैं, हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है जैसे कि मेकर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ क्यों एक इंसान जुड़ेगा, और वो भी उस इंसान से जो गलत है। चलो अगर अर्शी ने ये ऐसा नहीं मनाई होती, अर्शी ने ये गंदे तरीके से उसको मैनिपुलेट नहीं किया होता, अर्शी ने झनक को धक्के या बुरा उसके साथ नहीं किया होता, अर्शी की माँ ने झनक को मारने की कोशिशें नहीं की होती, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो शायद ऑडियंस बोलती कि यार ये भी कोई इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जो लड़की खुद में इतनी गंदी है, जो गंदे तरीके से इंसान को पाने की कोशिश करती है, जो दूसरे के साथ बुरा करने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश करती है, तो वो लड़की को कोई क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे बहुत से ड्रामे आ जाते हैं, देख लेते हैं, तो सेम काइंड ऑफ स्टोरी भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लोग थक गए हैं, आप अच्छा दिखाओ, अच्छे के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ही लोगों को पसंद आता है, लोग पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं। एनीवेज, हमें तो बहुत दुख है कि इतना टीआरपी गिरा और अभी आगे और गिरने वाला है, इसकी उम्मीद है। मैंने तो पहले भी बोला था, और जब मैंने बोला था वैसा ही हुआ था कि 2 हफ्ते तक तो नहीं आएगा, और अभी भी मुझे यही लगता है कि ये टीआरपी बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि मैं स्टोरी जिस तरह से देख रही हूँ, वहाँ पे मैं ऑडियंस को भी देख रही हूँ, मैं स्टोरी को भी देख रही हूँ, और उसको देखते हुए मुझे तो साफ दिख रहा है कि ये और गिरने वाली है।